नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई क्लास में। और आज एक ऐसी क्लास है जिसमें से हर एग्जाम में जो आगे एक साल में होने वाले हैं यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। खेल पुरस्कार 2024 जो पिछले शुक्रवार को दिए गए हैं। जिस भी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल दिखाने के कारण ये पुरस्कार दिया गया है उस हर एक खिलाड़ी का हम अध्ययन करने वाले हैं, वो भी तस्वीर के साथ, क्योंकि तस्वीर सीधे आपके दिमाग में छपेगी और कभी नहीं भूलोगे भाई। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को। सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर आप नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए जो टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार 17 जनवरी 2025, कब की बात है? 17 जनवरी 2025। यदि कोई आपको पूछे कि खेल पुरस्कार 2024 कब दिए गए, 2024 कब दिए गए भाई? ये दिए गए 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में खेल और साहसिक के पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। देखिए, पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। जानकारी के लिए बता दूं कि खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। देखिए, खेल रत्न की शुरुआत होती है 1991-92 में। 1991-92 में खेल रत्न की शुरुआत होती है और इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। बात कब की है? 2021 की। 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर दिया गया भाई? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये क्यों किया गया? क्यों किया गया भाई? थोड़ा जानते हैं। ऐसे तो हर किसी के नाम से थोड़ी ना करते हैं। मेजर ध्यानचंद कौन थे? देखिए, इनका जन्म होता है 29 अगस्त 1905 को। मेजर ध्यानचंद के नाम से जो भारत का सर्वोच्च जो खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया जाता है। इस कारण हमारी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मेजर ध्यानचंद के बारे में थोड़ा हमें पता हो। तो इनका जन्म होता है 29 अगस्त 1905 को। इस 29 अगस्त को किस रूप में हम मनाते हैं भाई? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है उसको हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जन्म देखो 29 अगस्त 1905 को कहां पर होता है? अरे, जहां अभी महाकुंभ चल रहा है, जहां महाकुंभ चल रहा है, जो 144 साल बाद एक बार आता है। मतलब प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म होता है। इनको क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर। ऐसा बोलते हैं कि 1936 का जो ओलंपिक था उसमें इन्होंने सर्वोच्च गोल किए। सर्वाधिक गोल करने के कारण एक स्थानीय अखबार ने लिखा कि ये कोई खेल नहीं था, ये जादू था और मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर है। तब से मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। देखिए, इनके शानदार खेल की बदौलत भारत ने 1928, 1932 और 1936 में भारतीय जो हॉकी टीम है उसने क्या किया? स्वर्ण पदक हासिल किया। ऐसा बोला जाता है कि 1932 के बर्लिन ओलंपिक में जब जर्मनी को 8-1 के खतरनाक तरीके से भारतीय टीम ने रौंदा, हराया। कैसे? 1 के मुकाबले 8 गोल भारतीय टीम ने किए। और ऐसा बोला जाता है कि उस मैच को देखने के लिए हिटलर भी ग्राउंड में मौजूद था। ध्यानचंद जी के शानदार खेल को देखते हुए और जर्मनी को हारते हुए जिस प्रकार हिटलर ने देखा तो वो ग्राउंड छोड़कर चले गए और आगे उन्होंने आग्रह किया इनसे, ध्यानचंद जी से, कि आप जर्मनी की टीम से खेलिए, लेकिन वो आमंत्रण ध्यानचंद जी के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। इतने शानदार प्लेयर थे भाई। देखिए, इनके शानदार खेल के कारण
और लगातार हॉकी में भारत को जब सफलताएं मिली तो हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। इनकी आत्मकथा थी भाई एक, क्या नाम? गोल। कोई आपको पूछे कि ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम क्या था, तो वो था गोल। तो ये कुछ जानकारियां हैं, इनको भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपने मूल टॉपिक। पुरस्कारों की घोषणा में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, वो 4 जनों को दिया गया। कितने जनों को दिया गया? 4 जनों को दिया गया। कौन कौन से 4 जने थे आगे हम विस्तार से देखने वाले हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये कितने लोगों को दिया गया? देखिए नियमित श्रेणी में दिया गया 3 जनों को, और आजीवन जो श्रेणी है लाइफ टाइम, वो दिया गया 2 लोगों को। अर्जुन पुरस्कार है वो 32 को दिया गया नियमित श्रेणी में, और 2 दिया गया लाइफ टाइम की श्रेणी में। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023, ये देखो खेलों में जो शानदार साहस का परिचय देते हैं उनको दिया जाता है। उदय कुमार, आगे हम देखेंगे कि इन्होंने कौन सी, सिक्किम की एक चोटी और तंजानिया की एक चोटी, जिस पर चढ़ाई करके, एक विकलांग होने के बावजूद भी चढ़ाई करके तिरंगा फहराया, इस कारण इनको तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया भाई। ये खेलों के विकास और शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024, ये देखिए राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्कृष्ट परिणाम देने के कारण चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया था। तो ये याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने जनों को दिया गया? 4 जनों को दिया गया। यदि आपको कोई पूछे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने जनों को दिया गया, तो 3 + 2। अर्जुन पुरस्कार 32 + 2 को दिया गया। तेंजिन नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार उदय कुमार को दिया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दी गई भाई। अब देखिए एक बार देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में क्या मिलता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में क्या मिलता है, और अर्जुन पुरस्कार में क्या मिलता है। एक बार थोड़ा इनको भी देख लेते हैं। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड या अर्जुन पुरस्कार, और कौन सा बच गया? मेजर ध्यानचंद। खेल रत्न। सबसे पहले तो देखिए नगद राशि क्या क्या दी जाती है इनको। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 15 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। तो आपको पता चला कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख रुपए, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में 25 लाख रुपए। और क्या क्या दिया जाता है? देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख रुपए, द्रोण की कांस्य प्रतिमा, द्रोण कांस्य मूर्ति और प्रमाण पत्र, ये चीज मिलती है भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को। 10 लाख रुपए, द्रोण की कांस्य मूर्ति और प्रमाण पत्र। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य मूर्ति और प्रमाण पत्र मिलता है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य की मूर्ति मिलती और प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में क्या दिया जाता है? 25 लाख रुपए दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है, और क्या दिया जाता है? प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये याद रखना भाई, ये भी पूछ सकते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख रुपए, अर्जुन पुरस्कार में 15,
और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिया जाता है, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। आगे चलिए, अब देखते हैं सबसे पहले जो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। देखिए एक बात और रह गई भाई इसमें, आपको पता है ध्यानचंद क्यों कहा जाता है? ध्यानचंद जी का जो मूल नाम था वो ध्यान सिंह था, लेकिन क्या ये फौज में थे, आर्मी में थे, दिन में ड्यूटी करते थे, लेकिन रात में जो है चांद की रोशनी में ये हॉकी खेला करते थे, इस कारण उनको ध्यानचंद कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है वो 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया, जिनमें पहला नाम है मनु बाकर, 23 साल की भारत की एक ऐसी निशानेबाज जो हरियाणा से आती है। क्या कारनामा किया जो इनको भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? देखिए पेरिस ओलंपिक कब से लेके कब तक होता है भाई? 20 जुलाई से लेके 11 अगस्त के मध्य। 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में जो भारत की मनु भाकर है, ये 10 मीटर एयर पिस्टल, कौन से वर्ग में, कौन सी स्पर्धा है भाई? 10 मीटर एयर राइफल में महिला वर्ग में क्या जीतती है? कांस्य मेडल जीतती है। और ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक, भारत के लिए पहला पदक, मतलब भारत का खाता खुलता है। मनु भाकर निशाना लगाती है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक मिलता है। डबल मिक्स में मतलब इनके साथ सरबजोत सिंह जब होते हैं मिक्स डबल स्पर्धा में, ये एक और कांस्य पदक जीतते हैं। ये 2 ओलंपिक मेडल मेडल 2024 में इनके द्वारा जीते जाते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर जीतती है। ये इस ओलंपिक में 2 पदक लेकर आती है, दोनों ही कांस्य पदक। 23 साल की ये शूटर ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, मतलब इनसे पहले कोई भी भारतीय शूटर जो महिला है उन्होंने ओलंपिक में पदक नहीं जीता। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय, मतलब है ओलंपिक के एक संस्करण में एक साथ 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय। तो ये चीजें मनु भाकर के नाम के आगे याद रखोगे भाई। कौन सी स्पर्धा से? निशानेबाजी, भारत की निशानेबाज है। कौन सी स्पर्धा में? 10 मीटर एयर राइफल और डबल मिक्स, इन दोनों में एक एक कांस्य पदक जीतती है। भारत के लिए पहला पदक इस ओलंपिक में लेकर आती है। ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भी यही है। आगे चलिए भाई, प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स है। देखो दिख रहा है यहाँ पे ऊंची कूद में। तस्वीर इसलिए आपको साथ में दिखाई जा रही है क्योंकि सीधा आपके दिमाग में घुसना चाहिए, ये याद रहेगी। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में जाओगे कि अच्छा सर पढ़ा रहे थे, ये चल रहा था, इधर फोटो लगी थी, तो प्रवीण से आप याद रख सकते हो। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक कब होते हैं भाई? 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 के मध्य। 8 सितंबर 2024, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य पैरा ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। प्रवीण कुमार जो भारत के पैरा एथलेटिक्स है, ये पदक लेकर आते हैं। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में एशियाई रिकॉर्ड के साथ पुरुषों के हाई जंप, कौन सी स्पर्धा? T64 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता जाता है इनके द्वारा। प्रवीण कुमार जो भारत के पैरा एथलेटिक्स है, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में एशियाई रिकॉर्ड के साथ ये गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। और इवेंट कौन सा है? हाई जंप T64, याद रखोगे भाई
T64। मनु भाकर के नाम के आगे हमने क्या पढ़ा था? 10 मीटर एयर राइफल। एक तो वो सिंगल में कांस्य पदक जीतती है, एक मिक्स डबल्स में सरबजोत सिंह के साथ भी मेडल लेकर आती है। तो ये याद रखोगे भाई। मनु भाकर ने 2 कांस्य जीते और प्रवीण कुमार के द्वारा गोल्ड मेडल जीता जाता है। किसमें? पैरा ओलंपिक में। आगे चलिए, गुकेश डी। देखिए ये नाम काफी चर्चा में रहा भाई। क्यों रहा? कि देखिए अभी पूरी दाढ़ी भी नहीं आई इनकी, और क्या पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम करके आते हैं। इस नाम को याद रखना भाई, एग्जाम में सीधा छप सकता है। गुकेश डी किस क्षेत्र में? नाम क्या है? शतरंज के क्षेत्र में। विश्वनाथ आनंद नाम पढ़ा होगा, लेकिन ये नाम याद रखना भारत के लिए आगे भी बहुत नाम करने वाला है। सिंगापुर जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक देश है, सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में चीन के डिंग लीरेन किसको हरा के भाई, यदि पेपर का जो लेवल है थोड़ा टफ बनाते हैं तो सामने वाले या हारने वाले का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो चीन के डिंग लीरेन को हराकर शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनने वाले कौन है? गुकेश डी। इस कारण इनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत का सर्वोच्च खेल रत्न है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। तो 3 पढ़े, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और गुकेश डी। आगे चलिए, हरमनप्रीत सिंह कौन से क्षेत्र से आते हैं? ये भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से आते हैं और भारतीय टीम के कप्तान है भाई। ये कप्तान है, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? सरपंच साहब कहा जाता है। यदि आपने ये ओलंपिक टीवी पर लाइव देखा है तो आपको पता है कि बार बार रोमांचित कर देने वाला खेल दिखाया सरपंच साहब ने, और कमेंटेटर के मुख से सुना होगा कि सरपंच साहब चले भारत को लीड करते हुए, इस बार मेडल आने वाला है। बिल्कुल मेडल जो है, मेडल तो ये लेकर आए, लेकिन कौन सा लेकर आए? कांस्य मेडल ही जीत कर आ पाए। देखिए पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी रहे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर, कौन सी टीम को हराया? कांस्य पदक वाला जो मैच था उसमें स्पेन को हराया। लीड कौन कर रहे थे? हरमनप्रीत सिंह कर रहे थे। 2-1 से हराकर ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता। इससे पहले जो भारतीय टीम है टोक्यो ओलंपिक में भी कौन सा पदक लेकर आती है? कांस्य पदक लेकर आती है। तो हरमनप्रीत सिंह, 4 नाम पड़े हैं, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, गुकेश डी और हरमनप्रीत। ये 4 नाम पड़े हैं, और इन चारों नामों को भारत का सर्वोच्च खेल रत्न जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। याद रखोगे भाई। मनु भाकर कौन सी इवेंट में भाग लेती है? निशानेबाज है भारत की। पैरा ओलंपिक में हाई जंप में लेकर आते हैं ये मेडल। और गुकेश डी शतरंज के खिलाड़ी है। हरमनप्रीत है वो हॉकी के खिलाड़ी है। चारों याद रखोगे नाम। आगे देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। मैंने कहा द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसमें 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में देखिए नियमित श्रेणी में किन किन को मिला है? ये देखिए ले रहे हैं सुभाष राणा पैरा शूटिंग के कोच है भाई। याद रखोगे फोटो के माध्यम से कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 है वो सुभाष राणा को मिला है। कौन से क्षेत्र में? पैरा शूटिंग में मिला है। ये राष्ट्रपति दे रहे हैं इनको। और किनको मिला है? दीपाली देश पांडे को मिला है। किसमें मिला है? शूटिंग में। शूटिंग कोच है दीपाली देश पांडे, इनको भी कौन सा पुरस्कार मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे। और देखिए संदीप सांगवान, इनको किन में मिला है भाई? हॉकी में मिला है। हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो 3 नाम है, सुभाष, संदीप, दीपाली। तीनों नाम याद रखोगे, सुभाष राणा, संदीप सांगवान, दीपाली देश पांडे।
इन तीनों को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए लाइफ टाइम श्रेणी में एस मुरलीधरन को दिया गया लाइफ टाइम श्रेणी में कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है भाई। ये देखो इनकी फोटो लगा रखी है और साथ में इनके बच्चे जो यहाँ पर कोचिंग इनके द्वारा दी जाती है। एक नाम है अर्मांडो कोलाको। ये किससे संबंधित है भाई? ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल वैसे भारत में उतना ज्यादा चर्चित नहीं है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन उस तरीके से भारत में पसंद नहीं किया जाता जिस तरीके से यहाँ पर क्रिकेट और हॉकी को पसंद किया जाता है। तो फुटबॉल के क्षेत्र में भारतीय सरकार को अच्छे प्रयास करने चाहिए ताकि नई नई प्रतिभाएं निकल के आए। तो ये इसी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के कारण अर्मांडो कोलाको फुटबॉल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी श्रेणी में? लाइफ टाइम श्रेणी में। तो ये दोनों नाम याद रखोगे भाई, मुरलीधरन और अर्मांडो कोलाको। इससे पहले ये तीन नाम पढ़े, सुभाष राणा, संदीप सागवान, दीपाली देशपांडे। दो नाम ये और देखे हमने, देखे हैं 4 मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाले, 3 + 2 द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले। कितने हो गए? 9 नाम पढ़ लिए हैं और वो बिल्कुल हमने तस्वीर के माध्यम से पढ़े। देखने वाले हर अभ्यर्थी के दिमाग में छप जाना चाहिए, जो जो नाम लिया गया है छप जाना चाहिए। आगे चलिए, अब पढ़ते हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता 2024 17 जनवरी को जो दिए गए हैं 2024 पुरस्कार, 2024 अर्जुन पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के हाथों से दिए गए हैं। उनमें नाम पढ़ते हैं भाई, एक एक करके फोटो के माध्यम से देखेंगे, सीधा आपके छपने वाला है। अर्जुन पुरस्कार में पहला नाम है ज्योति याराजी। क्या नाम है? ज्योति याराजी। ज्योति ने ज्योति जगाई है भाई। ये देखो बाधा दौड़ से संबंधित है, एथलेटिक्स है। ज्योति याराजी तस्वीर के माध्यम से दिख रहा है आपको। पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर बाधा दौड़ में 4थे स्थान पर रही। ये कोई मेडल भारत के लिए लेकर नहीं आ पाई, लेकिन जो यूथ है, जो छोटी बालिकाएं हैं, जो तैयारी करने वाली है, उनके लिए एक आइडल बन के आई है। ओलंपिक जैसे मंच में 4थे स्थान पर रहना भी एक मेडल के बराबर होता है। इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा ज्योति याराजी को एथलेटिक्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो याद रहेगा आपको। देखो ये बीच में बाधा उत्पन्न की गई है 100 मीटर में, ये इनके ऊपर से आ रही है, अपनी दौड़ पूरी कर रही है। तो आपको इस तरीके से इमेज में छापना है कि यहाँ पे ज्योति याराजी नाम था, एथलेटिक्स से संबंधित है, यहाँ पे तस्वीर थी, 4थे नंबर पे रही थी। इस तरीके से छापना है। अन्नू रानी, कौन सी रानी? अन्नू रानी। ये देखो हाथ में बाला है, फेंक रही है, ये चेस्ट नंबर और नाम भी लिखा हुआ है रानी, आपके याद रह जाएगा बिल्कुल। जेवलिन थ्रो, बाला फेंक या जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में भाग लेने वाली एकमात्र भारतीय महिला एथलेटिक्स। देखो जेवलिन थ्रो में भारत के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला एथलेटिक्स थी। कौन सी? अन्नू रानी। इस खेल को और बढ़ावा देने के लिए और या इस खेल में भारतीय जो महिलाएं हैं और आगे आए, उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। महिला वर्ग का तो नाम आपने देख ही लिया, जो पुरुष वर्ग है उनका नाम कौन नहीं जानता भाई? चोपड़ा का नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने इस ओलंपिक में कौन सा रजत पदक जीता और पिछले वाले में स्वर्ण पदक जीता। नाम है नीरज चोपड़ा। तो ये भी याद रखोगे साथ में। पुरुषों में कौन है हीरो जेवलिन थ्रो का भारत की ओर से? नीरज चोपड़ा। और महिला वर्ग में ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की जेवलिन थ्रो कौन? अन्नू रानी। इन दोनों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, ज्योति याराजी, अन्नू रानी। ज्योति और अनु दोनों नाम आपको याद रह जाएंगे। आगे चलते हैं भाई। नीतू गणगस दिख रहा है, मुक्का मतलब कौन से क्षेत्र की है? ये मुक्केबाज है। मुक्केबाजी में इनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार नीतू गणगस। महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। किसने?
नीतू गणगस ने। कौन से वर्ग में? 45 से 48 से भार वर्ग में। और इसी भार वर्ग नहीं, इसी स्पर्धा में, इसी खेल में, मुक्केबाजी में 75 से 81 भार वर्ग में एक मेडल और जीता है, वो जीता है स्वर्ण। और इसी कारण इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों नाम एक साथ याद रखोगे। नीतू गणगस कौन सा वर्ग? 45 से 48 भार वर्ग। खेल कौन सा? मुक्केबाजी। पदक कौन सा जीता? स्वर्ण। पुरस्कार कौन सा मिला? अर्जुन पुरस्कार 2024। याद रह जाएगा। फिर से देख लो, नीतू गणगस मुक्केबाजी से संबंधित है। महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप जो 2023 में हुई उसमें स्वर्ण पदक जीता और 45 से 48 भार वर्ग में जीता। इस कारण इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वीटी बुरा मुक्केबाजी से संबंधित है, इन्होंने ही इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, लेकिन भार वर्ग अलग था। कौन सा भार वर्ग था? 75 से 81 भार वर्ग। तो दोनों याद रह जाएंगे नाम। इससे पहले हमने देखा ज्योति याराजी अन्नू रानी, नीतू गणगस मुक्केबाजी, स्वीटी बुरा मुक्केबाजी। 4 नाम देख लिए हैं भाई। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और मुक्केबाजी। आगे चलिए, वंतिका अग्रवाल किससे संबंधित है भाई? शतरंज से। शतरंज में एक नाम पड़ा था गुकेश डी, सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और वंतिका अग्रवाल को उसी खेल में कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। देखो 2024 में बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखे बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक, दोहरा पदक जीता भाई इन्होंने। 2 स्वर्ण पदक जीतने के कारण इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में कितने पदक? 2 स्वर्ण पदक जीते। इस कारण वंतिका को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। देखो ये फोटो है वंतिका की, बिल्कुल दिमाग में छपनी चाहिए भाई। आगे देखिए सलीमा टेटे। टेटे कौन से खेल में? ये देखो फोटो है, तस्वीर से बिल्कुल आपके दिमाग में ये इमेज छपनी चाहिए कि हॉकी से संबंधित है टेटे। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। पुरुष वर्ग में कौन है कप्तान? हरमनप्रीत सिंह, जिनको क्या कहा जाता है? सरपंच साहब कहा जाता है। तो सलीमा टेटे को हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। कहां की रहने वाली है? झारखंड की रहने वाली है और इस राज्य की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। कितने नाम पढ़ लिए? 6 नाम। एक बार वापस देख लेते क्योंकि बार बार देखना है भाई, करंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में छपना चाहिए। ज्योति याराजी एथलेटिक्स, अन्नू रानी जेवलिन थ्रो, नीतू गणगस मुक्केबाजी, स्वीटी बुरा मुक्केबाजी, वंतिका अग्रवाल शतरंज, सलीमा टेटे हॉकी। 6 नाम पढ़े हैं। 6 नाम अभी अर्जुन पुरस्कार के पढ़ लिए हैं। अर्जुन पुरस्कार के पढ़े हैं। 5 नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के पढ़े हैं। 4 नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के। आगे चलते हैं। अभिषेक, अभिषेक को कौन से क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है? इनको हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। हॉकी के क्षेत्र में हमने कप्तान को एक पुरस्कार लेते हुए देखा है। कौन सा मिला है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सलीमा टेटे को महिला वर्ग में मिला है। कौन से खेल में? हॉकी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। अब नाम आया अभिषेक। यह देखिए हरियाणा के हैं, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य थे। इनका इस कारण अच्छे खेल में अच्छा खेल दिखाने के कारण इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। एक और खिलाड़ी है हॉकी के, संजय, उनको भी मिला है भाई। ये फोटो है, देख सकते हो आप। एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी है जो डिफेंडर के रूप में खेलते हैं टीम में। इनको भी कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार। तो हॉकी में 4 हो गए भाई अभी तक। एक हरमनप्रीत जो कप्तान है, अभिषेक है उनको मिला है, संजय को मिला है और एक सलीमा टेटे जो महिला वर्ग में मिला है। आगे देखिए जर्मनप्रीत सिंह, इनको भी मिला है। हरमनप्रीत और जर्मनप्रीत दोनों नाम याद रखने, इनको भी हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। सुखजीत सिंह,
इनको भी हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। कुल मिला के 6 लोगों को मिल गया है। हरमनप्रीत, जर्मनप्रीत, सुखजीत, सलीमा टेटे, संजय और अभिषेक। ये 6 नाम है अभी तक जो हमने देखे हैं। हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। एक हरमनप्रीत को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं भाई। अब देखिए राकेश कुमार, इनको पैरा तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। 2024 पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। ये देखिए कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में धनुष है। बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसी की ऐसी इमेज छपनी चाहिए। कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। कौन से खेल में? पैरा तीरंदाजी में। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। मैंने बताया आपको पैरा ओलंपिक कब से कब तक होता है भाई? 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक 2024 पैरा ओलंपिक। आगे चलिए। प्रीति पाल, पैरा एथलेटिक्स है। ये देखो तस्वीर है, पाल नाम लिखा हुआ है इनके चेस्ट पे। यूपी उत्तर प्रदेश की प्रीति ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर व 200 मीटर कैटेगरी कौन सी? T35 दौड़ स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक जीते। 2 कांस्य इनके द्वारा जीते गए। ये भारत की धावक है। 100 मीटर और 200 मीटर दोनों स्पर्धाओं में कौन सी कैटेगरी? T35। ये याद रखना भाई, बहुत बार यहां से सवाल पूछे जाते हैं। यदि पेपर थोड़ा सा डीपली बनता है तो यहां से सवाल बन जाते हैं। तो 2 कांस्य पदक जीते हैं प्रीति पाल ने, इनको भी अर्जुन अवार्ड। अगले देखिए जीवन जी दीप्ति, पैरा एथलेटिक्स है। भारत की ये फोटो देखो, ब्रॉन्ज मेडल के साथ इनकी फोटो लगी हुई है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। 400 मीटर T20 वर्ग में, कौन सा वर्ग है? T20 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय महिला है जिन्होंने ये पदक जीता है। तो जीवन जी दीप्ति नाम याद रखोगे। पैरा एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। प्रीति पाल ने 2 कांस्य पदक जीते, 100 200 मीटर ने, इन्होंने 400 मीटर। तो 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर तीनों स्पर्धाओं में भारत के लिए कांस्य पदक जीते गए। 2 जीते दीप्ति पाल ने, 1 जीता जीवन जी दीप्ति ने। सॉरी प्रीति पाल ने, 1 जीवन जी दीप्ति के द्वारा जीता गया। आगे चलिए। अजीत सिंह, ये पैरा एथलेटिक्स से भारत के देखिए। जेवलिन थ्रो, पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भाला फेंक कैटेगरी कौन सी? F46। याद रखोगे भाई, F46 में रजत पदक जीता। इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया भारत के लिए। ये जेवलिन थ्रो 3 नाम पढ़े हमने। पहली भारतीय महिला जो जेवलिन थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी हमने पढ़ा है। नीरज चोपड़ा के बारे में हमने पढ़ा था। और ये नाम है अजीत सिंह। ये कौन से? पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है, इन्होंने रजत पदक जीता। तस्वीर के माध्यम से याद रखोगे भाई। आगे नाम है सचिन सर्जेराव, खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स है। ये देखिए गोला फेंक में है। पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की शॉर्ट पुट, गोला फेंक को क्या बोलते हैं? शॉर्ट पुट। कौन सी कैटेगरी? F46 कैटेगरी। इन्होंने भी F46 कैटेगरी में जीता है। इनके द्वारा भी F46 कैटेगरी में जीता गया। एशियाई रिकॉर्ड 16.32 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। तो दोनों ने रजत पदक जीता है, एक ही कैटेगरी में जीता है। F46 में जीता है इनके द्वारा भी, इन्होंने भी F46 में जीता है। इन्होंने शॉर्ट पुट में जीता है, इन्होंने भाला फेंक में जीता है। तो दोनों याद रखोगे भाई नाम, अजीत सिंह और सचिन सर्जेराव। आगे देखिए धर्मवीर, ये भी क्या है? पैरा एथलेटिक्स है। अब की बार जो है पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों को काफी अवार्ड दिए गए हैं। इनके जो है उत्कृष्ट खेल के लिए खूब सारे पुरस्कार जीते गए हैं। पुरुषों के क्लब थ्रो कैटेगरी कौन सी? F51 में
कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता गया। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है गोल्ड। धर्मवीर के द्वारा पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता गया। क्लब थ्रो में कैटेगरी कौन सी, F51, इस कारण इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। आगे देखिए एक नाम है प्रणव सूरमा, पैरा एथलेटिक्स है ये भी, ये यहाँ की फोटो है इनकी। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की क्लब थ्रो F51 में रजत पदक, मतलब है इस स्पर्धा में F51 क्लब थ्रो स्वर्ण और रजत दोनों भारत को मिले, और जीतने वाले, स्वर्ण जीतने वाले धर्मवीर और रजत जीतने वाले प्रणव सूरमा, दोनों को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया गया। आगे चलिए भाई, आगे होकाटो होतोजे सेमा, ये भी क्या है, पैरा एथलेटिक्स है। देखिए ये गोला फेंक में। पेरिस ओलंपिक 2024 शॉर्ट पुट कैटेगरी कौन सी, F57 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, इस कारण इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखोगे कौन सी कैटेगरी, F57, कौन सा पदक, कांस्य पदक, क्या नाम, होकाटो होतोजे सेमा। ये देखिए तस्वीर याद कर लीजिए भाई, अटपटा सा नाम है लेकिन काम बहुत अच्छा है। आगे देखिए सिमरन शर्मा, पैरा एथलेटिक्स है। सिमरन शर्मा 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक महिलाओं की 200 मीटर कैटेगरी कौन सी, T12 में कांस्य पदक है, इनके द्वारा भारत को जिताया गया, इस कारण इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सी कैटेगरी, T12, पदक कौन सा, कांस्य पदक, नाम क्या, सिमरन शर्मा, कौन से खेलों में, पैरा एथलेटिक्स में। आगे चलिए नवदीप सिंह, कौन नहीं जानता भाई नवदीप सिंह को, ये तस्वीर वायरल हुई थी, खूब वायरल हुई थी, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, सबको पता है। जिस जिसको खेल में रुचि है नवदीप सिंह को जरूर जानता है। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है भाई ये, और इनका जोश और जज्बा देखते ही बनता है। प्रधानमंत्री भी टाइम निकाल के इनसे मिले और काफ़ी चर्चाएं प्रधानमंत्री के साथ इनकी हुई। बहुत जिंदा दिल इंसान है। ये तस्वीर ऐसे कैसे वीडियो के साथ वायरल हुई थी, खूब सारी। तो नवदीप सिंह को सभी जानते हैं, ये क्या है, पैरा एथलेटिक्स से भारत के पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता कैटेगरी कौन सी, F41 में 47.32 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक है, इनके द्वारा जीता गया। नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स से भारत के नाट्य कद के शानदार खिलाड़ी है। पेरिस 2024 जो पैरा ओलंपिक है उसमें स्वर्ण पदक जीता, कौन सी कैटेगरी, F41 में कितने मीटर भाला फेंका, 47.32 मीटर इनके द्वारा भाला फेंका गया। बहुत ही शानदार भाला फेंक खिलाड़ी है भैया, नाम याद रखना, यहां से सवाल बन सकता है। अगला नाम है नितेश कुमार, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। ये देखो नितेश वॉन गोल्ड मेडल, ये याद रखना, शक्ल हाथ में देखो, पता चल रहा है ना, बैडमिंटन खिलाड़ी है। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल कैटेगरी कौन सी, SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक विजेता है भाई, नाम याद रखना नितेश कुमार। पदक कौन सा, स्वर्ण पदक जीता, कैटेगरी कौन सी, SL3। कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखना। आगे चलिए थुलासिमथी मुरुगेसन, कौन से खिलाड़ी है भाई, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। ये देखो दिख रही है तस्वीर में, क्या नाम है, थुलासिमथी मुरुगेसन, पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया, याद रखोगे, सवाल बन सकता है। नित्याश्री शिवन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, ये भी देखो 3 नाम पढ़ लिए, नित्याश्री शिवन, थुलासिमथी मुरुगेसन और एक नाम अभी यहां देखा था नितेश कुमार। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। तीनों किससे संबंधित है, पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया और इनके द्वारा कांस्य मेडल जीता गया। तो नित्याश्री शिवन 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में महिला स्पर्धा में ये देखो कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया। तो याद रखोगे भाई,
क्या नाम है? नित्या श्री शिवन। 3 नाम पढ़े हैं हमने, नितेश, फुला सिमती और नित्या। तीनों कौन से खेल से संबंधित है भाई? बैडमिंटन से। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है भारत के। इनके द्वारा पैरा ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता गया? स्वर्ण। इनके द्वारा रजत, इनके द्वारा कांस्य। ये दोनों महिला वर्ग के, ये पुरुष वर्ग में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। तीनों पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, नाम याद रख लेना। आगे चलिए, एक और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, इनके द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया। नाम क्या है? मनीषा रामदास। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक। इस बार पैरा ओलंपिक में भाई भारत के लिए खूब सारे मेडल लेके आए खिलाड़ी। जो भी गया लगभग मेडल लेके ही आया। लेकिन जो ओलंपिक है उसमें भारत को कितने? मात्र 6 मेडल मिले। कितने मेडल मिले? 6 मेडल मिले। और भारत अंक तालिका में कौन से नंबर पे रहा? 71वें स्थान पर। इन 6 में भी मात्र 1 रजत पदक मिला। 1 रजत पदक भारत जीत पाया और 5 कांस्य पदक मिले। 1 पदक जो रजत मिला वो भी नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलाया गया। 5 कांस्य मिले, उनमें 2 पदक अकेले मनु भाकर के द्वारा जीते गए। फिलहाल देखिए, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, इनके द्वारा भी कांस्य पदक जीता जाता है। कांस्य पदक जीतने वाली एक और महिला थी जो बैडमिंटन से संबंधित है, नाम है नित्या श्री शिवन। एक महिला और थी जिनके द्वारा पैरा बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता जाता है, नाम है थुला सिमती मुरुगेसन। एक नाम है नितेश कुमार, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता जाता है SL3 कैटेगरी में। आगे देखिए, कपिल परमार। कौन से परमार? कपिल परमार। ये पैरा जूडो खिलाड़ी है भाई। देखो जूडो खेलते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये वाले। कपिल परमार पैरा जूडो के खिलाड़ी है। 2024 पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक है? कांस्य पदक जीता। इस कारण इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जूडो में भारत का पहला पैरा ओलंपिक पदक किनके द्वारा जीता गया? ये जीता गया कपिल परमार। सवाल बन सकता है, जूडो पैरा ओलंपिक में, जूडो में, पैरा जूडो में भारत के लिए पहला पदक लाने वाले कौन है? कांस्य पदक लेकर आए कपिल परमार। कपिल से कांस्य याद रखना, कांस्य से कपिल याद रखना। भारत के लिए पहला पैरा जूडो मेडल। मोना अग्रवाल। क्या नाम? मोना अग्रवाल। ये देखिए तस्वीर में बिल्कुल दिख रहा है जैसे का जैसा, दिमाग में छाप लीजिए, मजे के साथ पढ़िए, नो टेंशन नो फिकर। हर एग्जाम में 2 से 4 सवाल पक्के करने, यहां से सवाल पूछे ही जाएंगे भाई, पूछे ही जाएंगे खेल पुरस्कारों से। मार्च 2024 में नई दिल्ली में वर्ल्ड शूटिंग पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता है। क्या नाम है? मोना अग्रवाल। और क्या किया? 2024 ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक हुए हैं इनमें कांस्य पदक है इनके द्वारा जीता गया है। इस कारण इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? अर्जुन पुरस्कार से। मैंने कहा अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की राशि दी जाती है, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगला नाम है रूबीना फ्रांसिस, पैरा शूटिंग। ये देखिए पैरा शूटिंग, ये भी शूटिंग से संबंधित है। 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में कौन सी कैटेगरी? P2 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर आती है। क्या नाम है? रूबीना फ्रांसिस। याद रखना है, P2 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड। आगे नाम स्वप्निल कुसाले, शूटिंग से संबंधित है। ये देखिए बंदूक दिख रही है कंधे पे, स्वप्निल कुसाले। पेरिस 2024 ओलंपिक में 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीत कर आए हैं। 50 मीटर है राइफल में कांस्य पदक जीता है इन्होंने
भारत के लिए। और अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था भाई। बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? वो थे अभिनव बिंद्रा। और इनके बाद भारत के लिए दूसरा पदक शूटिंग राइफल में लेकर आने वाले हैं स्वप्निल कुसाले। 50 मीटर राइफल में कौन सा पदक लेकर आए? ये अभिनव बिंद्रा की तरह स्वर्ण पदक तो लेकर नहीं आ पाए, लेकिन कांस्य पदक लेकर आए। स्वप्निल कुसाले नाम छाप लेना भाई। सरबजोत सिंह, इन्होंने देखिए मनु भाकर के साथ में मिक्स डबल में कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज। नाम और शक्ल याद रखना। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड इवेंट में कोरियाई जोड़ी को हराकर कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। सामने वाली टीम कौन सी थी? कोरियाई जोड़ी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने। आगे चलिए, अभ्य सिंह स्क्वैश खिलाड़ी है, ये देखिए स्क्वैश खिलाड़ी अभ्य सिंह यूपी के एक साधारण परिवार से हैं। एशियाई खेलों के स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता है। एशियाई चैंपियनशिप में ट्रिपल स्वर्ण पदक विजेता भी है। दक्षिणी एशियाई खेलों में रजत और कांस्य पदक विजेता भी है। मतलब इन्होंने पदकों की ढेरी लगा दी, इस कारण इनको भी कौन सा अवार्ड मिलता है? अर्जुन अवार्ड मिलता है। खूब सारे पदक जीते हैं, नाम किया है भारत का, इस कारण ये हकदार भी बनते हैं भाई। आगे देखिए साजन प्रकाश, तैराकी साजन चले ससुराल। साजन याद रखना भाई, साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है। ये देखिए मेडल गले में है और अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। ऐसी की ऐसी इमेज अपने मस्तिष्क में छाप लीजिए। ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक के रूप में हमेशा इनको याद किया जाएगा। सीधी एंट्री गई है भाई। और वैसे भी आपको पता है, साजन को याद रखने के लिए बता रहा हूं, अन्यथा ना ले। साजन को ससुराल में सीधी एंट्री मिलती है। तो साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। ओलंपिक में सीधे क्वालिफाई करने वाले ये भारतीय खिलाड़ी है। आगे देखिए अमन शेरावत, कौन नहीं जानता भाई इस खिलाड़ी को। कुश्ती के ये खिलाड़ी है, हरियाणा से आते हैं, नाम है अमन शेरावत। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत ही जानदार खिलाड़ी। देखिए इनके नाक के चोट लग गई थी, मैं ये मैच देख रहा था लाइव, लेकिन जितने भी मैच इस मेडल वाले मैच से पहले जितने भी मैच खेले एक तरफा हराया सामने वाले खिलाड़ी को। लेकिन दुर्भाग्य से ये भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर नहीं आ सके। लेकिन पूरा विश्वास है आगे जो अमेरिका में, यूएसए में, लॉस एंजलिस में अगला जो 2028 का ओलंपिक होने वाला है, इसमें ये भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है भाई। चोट लगने के बावजूद भी 1% इनके चेहरे पे सिकन नहीं थी। पेरिस 2024 ओलंपिक में कौन सी कैटेगरी में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक विजेता है अमन शेरावत। अंडर 13 विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता भी ये रह चुके हैं। नाम है अमन शेरावत। याद रखना भाई, यहां से भी सवाल बन सकता है। आगे देखिए अर्जुन पुरस्कार जो मिले हैं आजीवन विजेता, आजीवन लाइफ टाइम जो कैटेगरी है उसमें अर्जुन अवार्ड किनको मिला है? सुच्चा सिंह को। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स है, कम से कम ये 10 बार अपनी एप्लीकेशन लिख चुके थे। किसके लिए? अर्जुन अवार्ड के लिए। कितनी बार? 10 बार। अब जाकर इनको ये पुरस्कार मिला है और इन्होंने एक मीडिया में बाइट के माध्यम से कहा कि मेरी जिंदगी का जो सपना है वो साकार हुआ। इन्होंने अच्छी मेहनत करी, लेकिन कभी कोई पदक ये ओलंपिक में लेकर नहीं आ पाए।
सुचा सिंह भारत के एथलेटिक्स से लगभग 70 से 80 साल की उम्र के हैं। अब जाकर इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है और इनके द्वारा देखिए एशियाड में 2 रजत पदक जीते गए हैं। 2 रजत पदक इनके द्वारा जीते गए हैं एशियाई खेलों में। मुरलीकांत पेटकर ये पैरा स्विमिंग के खिलाड़ी रहे हैं। ये देखिए यहां पर देख रहे हो इनको। भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। कौन? मुरलीकांत पेटकर। नाम याद रखना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नाम, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों को उम्र के इस पड़ाव में लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार अवार्ड मिला है। ये था भाई आज का बहुत ही शानदार सेशन। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा था। बहुत ही अच्छा मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है। वैसे आप इसको सीधा भी पढ़ सकते थे, लेकिन तस्वीर के माध्यम से, क्लास के माध्यम से पढ़ोगे तो स्थायी अधिगम होगा, और अधिगम होने के बाद ही आप एग्जाम में 100% आउटपुट निकाल कर दे सकते हो। बहुत ही शानदार क्लास, हमें भी आनंद आया, आपको भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।